नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद यूपित प्लस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अब वीडियो का पेपर नज़दीक आ रहा है, जिससे नई भर्ती भी आ गई है। मान लीजिए अगर आपकी इसमें कम तैयारी हो तो आगे वैकेंसी आपके पास है, इसलिए अभी से शुरू हो जाइए तैयारी करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको 10 मिनट में यह रिविज़न कराया जाएगा। हिंदी के 50 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे, अगर हम किसी के बारे में जानकारी चाहिए या उनको कोई जानकारी देना हो तो हम ज्ञापन देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? सरल और सहजता पूर्वक लिखी जाती है, संक्षिप्तता में होती है और शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन कठिनता होनी चाहिए जरूरी नहीं है, यही सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्रीय पत्र कौन सा इसमें से नहीं है जो पूछा कि गलत है इसमें से? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ये एकदम सही बात है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है? नहीं, ये अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। यह औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, सही बात है। यही ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, क्योंकि यह अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, इसलिए यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? आप जानते हैं ए कंठ तालव्य है। शुद्ध वर्तनी कौन है? भागीरथी, यही शुद्ध है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी पूर्ण, यही शुद्ध है। और सरयू में आप जानते हैं कि सरयू धन ऊर्मी होता है, यानी दीर्घ स्वर है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उच्छ्वास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना, उत धन श्वास होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा समास का एक रूप नहीं है इसमें? अव्यय भाव होता है, दंड होता है, बहुब्रूह, लेकिन कर्म कारक समास नहीं है। तत्पुरुष समास के भेद हैं, लेकिन यह समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि मनमाना। मनमाना में कौन सा समास है? मन है का माना, यानी तत्पुरुष समास हो गया। किसमें अनु उपसर्ग नहीं है? इसमें पूछा है अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर, जो अनुचर है यही अनु से उपसर्ग हुआ बना शब्द है, क्योंकि अनु अलग शब्द है और चर मूल शब्द है। अनुपमा, अनु उपमा, अनुत्तर। दोस्तों यह क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि अगर अनु उपसर्ग लगभग इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। पूछना चाहिए कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, लेकिन इसमें गलत पूछ लिया है। इसमें आपको बताना है कि उप प्रधानाचार्य जो है यह कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव या विदेशज कौन है? यह तत्सम शब्द है। यह जो उप लगा है यह संस्कृत का उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रत्यय नहीं लगता है? इसमें जो स्वभाव है इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में प्रत्यय लगता है। जैसे समझदार में समझदारी, आदर का आदरणीय, सावधान का सावधानी। और अगला देखिए, दिया हुआ है कौन सा शब्द तत्सम है? चत्वारी, आप जानते हैं यह एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पूप शब्द तत्सम नहीं है। और अगला देखिए, दिया गया है कि कौन सा शब्द तद्भव है? आप जानते हैं कोयल, कोयल का तत्सम कोकिल होता है। और अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, एक एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी और पर्यायवाची, यानी योगरूढ़ शब्द नहीं है। और निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों यह क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है। बाकी ये शब्द हमको मतलब कि देखने में अजीब लग रहे हैं, इसलिए आप लोग बताइएगा इनमें कौन सा सही होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा आप जानते हैं कि पीतल होता है। हिंदी के अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है? जो अभिकारी है वह अन्य पुरुष का शब्द है और निश्चयवाचक भी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा एक वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि माँ ने कहा दोनों बच्चे भूखे थे, इसमें विशेषण है। गर्मा गर्म विशेषण है। माँ ने कहा और रोटी लाओ, इसमें विशेषण, लेकिन बच्चे ने खाना खाया, इसमें कोई विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22,
इसमें एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया इसमें कौन सा है? लड़की सिल रही है, लड़की सिल रही है, ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। पेड़ के नीचे गंदगी वाक्य में अव्यय कौन है? नीचे, नीचे एक अव्यय शब्द है। एक एक शब्द, एक एक में कौन सा अव्यय है? जो एक एक दिया है उसमें कौन सा अव्यय है आपको बताना है। इसमें श्रेणीवाचक है, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक सब मारे गए, यानी श्रेणीवाचक। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? आप जानते हैं कि विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, लेकिन धनाद नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और दूसर माने आप जानते हो कि गधा होता है, यानी गर्दभ। ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक होता है। अब खंडन का विलोम आप जानते हैं कि मंडन होता है। और आप अपनी पत्नी को समझाने में भूल कर रहे हैं, ठीक है। और कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्षय करता है, ऑप्शन नंबर सी ए सही है। और निशीथ माने क्या होता है आप जानते हैं? निशीथ मतलब आधी रात का समय होता है, जिसे अर्धरात्रि का समय कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। मुहावरे का अर्थ इलायची बांटना। पहले के समय में इलायची बांटी जाती थी, मतलब कि दावत देना, निमंत्रण देना। सिर पर पाँव रखकर भागना, यानी तुरंत भाग जाना। पगड़ी रख घीचक, मतलब निर्लज होकर कुछ पाना, यानी पगड़ी मतलब अपनी इज्जत किसी के सामने रख कर उससे कुछ पाने की इच्छा रखना कि हम तो दे दे भैया, हमारी इज्जत ही ले लो, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब इसका अर्थ यही हुआ। बाकी और आप देखिए, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन है? मिश्र वाक्य आप पहचान जानते हैं कि जिसमें की लगा हो, ऑप्शन नंबर डी। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के रूप में निम्नलिखित में कौन सा होगा? मतलब आपको सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। अभी हमने बताया कि जहाँ की लगा होगा वो मिश्र वाक्य हो जाता है। पहला ऑप्शन सही है। कौन सा वाक्य सही है? वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे, वन से लौटे। जब वापस आ ही रहे हैं तो लौटे की, जब लौट ही रहे हैं तो वापस लगाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है यानी कर्मवाच्य है। को, कर्ता ने कर्म को। और मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? अधिकरण होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। स्त्रीलिंग आप जानते हैं कि नक्षत्रों का जो नाम होता है वह स्त्रीलिंग होता है। अश्विनी एक नक्षत्र है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? जैसे भक्तगण, शिक्षकगण, नेतागण, लेकिन देवी के बाद देवी गण थोड़ी होता है, इसलिए गलत है, यही नहीं बनाया जा सकता और तीनों बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, दिया हुआ है 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा काल वाला सही विकल्प है? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, यानी गाड़ी छूट चुकी है, यानी भूतकाल में है। हेत हेतु मत भूतकाल। 45 देखिए, निपात। निपात मतलब कोई भी शब्द जिसमें सिर्फ मतलब उसको भारी बनाने के लिए या उसमें काफ़ी जोर देने की बात कही जाए, वही निपात होता है। सिर्फ यही है हिंदी को पढ़ना चाहिए, सिर्फ हिंदी ही आपको पास करा सकती है, यानी हमको मतलब कि इसमें जोर भर रहे हैं ना, सिर्फ, इसके अलावा कोई नहीं। इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य उनका चयन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, उसमें बचपन है, एक थोड़ी बात है, उसमें बचपना है, ये सही है, तीनों सही है, क्योंकि उसमें बचपना होती है। तुम बचपन से सीधे हो, तुम बचपन से नटखट हो, लेकिन उसमें बचपन है, ये क्या बात हुई? बचपना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संघ की, राज्य की, अन्य देश की, या इनमें से कोई नहीं? आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है कि कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? आप जानते हैं बिहारी में मगही और मैथिली और भोजपुरी ऐसा बोली जाती हैं। आज हम
बैंकों को बंद नहीं कर सकते हैं। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विल मिलियंस से सफ़र फ्राम द थ्रॉट्स एंड फ्लोड्स, यानी जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, इसका यही अनुवाद है दोस्तों। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। यह क्वेश्चन हमने ज्ञान मुद्रा वाले सीरीज में कराया था, उसे अधिसूचना कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो यह हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? यह आदिकाल से संबंधित है। इसके रचयिता कौन है? चंद्रप्रदायी। जो गौ शब्द लिखा है इसका कौन सा वचन है? यह एक वचन है, लेकिन जो गाँवें इसका बहुवचन होता है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिनमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। दैहिक शुद्ध है, प्रौढ़ और पौरुष शुद्ध है, लेकिन नौकरी नहीं होती है, नौकरी होती है। नौकरी होती है दोस्तों। और कौन सा वर्तनी ठीक है? रचयिता यही शुद्ध है, बाकी और सब अशुद्ध है। गायक में कौन सी संधि है आप बताइए? अयादि इसमें संधि होती है। गायक में अयादि संधि होती है। तो लेकिन गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गय धन अक होता है। गय धन अक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और नाविक में भी अयादि संधि है। नव धन इक होता है। और ई बिन के वाह हो जाता है। आमरण यानी मरण तक, मतलब अव्ययी भाव समास होगा। आमरण यानी मरण तक। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? आप जानते हैं कर्मधारय समास में मतलब कि विशेषण विशेष से संबंधित होता है। नील गाय, कृताकृत और प्रिय सखा, ये तीनों कर्मधारय समास है, लेकिन विद्या का अभ्यास ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब जो किसी शब्दांश के आगे जुड़ता हो वही उपसर्ग कहलाता है। शब्द के आगे जुड़ता है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार में अलम उपसर्ग होगा, ना कि अलन होगा। अलम उपसर्ग होगा। और प्रत्यय, आपको बताना कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय एक शब्दांश होता है दोस्तों, जो किसी शब्द के शुरू, जैसे उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है। प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे। और क्वेश्चन नंबर 14, तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम अंश है, इसका तद्भव ये है, बाकी तत्सम ये है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव। और गेहूँ शब्द का तत्सम आपको बताना है। गेहूँ का तत्सम क्या होता है? गोधूम होता है। और कौन सा इसमें तद्भव है? तद्भव आप जानते हैं कि 3 होता है। 3 का तत्सम रूप होता है त्रीणि। यही होता है इसका तत्सम। और संज्ञा कौन है? संज्ञा जानते हैं यही आकाश है, बाकी ये विशेषण है और ये सब सर्वनाम है। और ये क्रिया है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। थकावट भी है और बुढ़ापा भी है और दोनों है और बुराई भी है, लेकिन इसमें लिखा गलत है, लेकिन इसका ऑप्शन सिर्फ ए माना है। उसने पत्र लिखा यानी इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद होगा? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का जो होता है अन्य पुरुष वही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा व्याप्त मर्यादित होती है, यानी संज्ञा की मतलब कि उसकी विशेषता बतलाता है, यानी विशेषण वो होता है विशेषण। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और जिन शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहलाते हैं। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। राम धीरे धीरे, जो धीरे धीरे शब्द है, यह कौन सा अव्यय है?
यह क्रिया विशेषण अव्यय है। अरण्य, अरण्य माने क्या होता है? जंगल होता है। इसका पर्यायवाची क्या होता है? कांतार हो गया, कानन हो गया, बिटप हो गया। और कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज होता है, पुंडरीक होता है, बहुत होता है। अध माने आधा और इसका विलोम क्या होगा? पूर्ण होगा। जागृत का विलोम क्या होता है? जागृत माने जागना, सुप्त माने सोना। सुसुप्ति नहीं होगा। अगर जागृति होता तब सुसुप्ति होती, लेकिन इसमें जागृत है। जागृत मतलब जागना, सुप्त मतलब सोना। मैंने डैश में सोचा, मैंने मन में सोचा ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संगीत, संगीत द्वारा व्यक्ति क्या कर्ता प्रभावित होता? नहीं, आचरण प्रभावित होता है संगीत के द्वारा। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा की गई हो या आशा से परे हो उसे आशातीत कहते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, ऑप्शन नंबर सी। गोद में लड़का शहर में ढिढोरा यानी पास वस्तु और चारों तरफ खोजना, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, संगठन में शक्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो जब पानी बरसता में कौन सा वाक्य है? जब हो गया, जहाँ हो गया, ज्यों हो गया, ये सब अगर शुरुआत में ऐसा है तो समझ लीजिए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 37, मिश्र वाक्य कौन है? मिश्र वाक्य में जो परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यही सही है, क्योंकि ये दो उपवाक्यों से मिलकर बना है दोस्तों, और ये तो मतलब कि संयुक्त है। ये मिश्र वाक्य है, बाकी सभी सरल वाक्य हैं। मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय नहीं, मुझे विद्यालय जाना, यही गलत है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, कर्तृ और भाव। और कारक, कर्ता कारक का आपको पहचान बताना है। कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। पुस्तक मतलब जिस मतलब शब्द में देने की भाव उपलब्ध हो वहाँ सर्वनाम वो संप्रदान होता है। अपवाद छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद में जैसे ई का और रे को छोड़कर सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। यही 3 शब्द छोड़ के सभी पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग में सारा पी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग हैं। क्रिया के जिस रूपांतर को उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो वो काल के अंतर्गत आएगा, समय बताएगा ना। राधा बहुत सुंदर लड़की है, अन्य सुंदर क्या है? इसमें सुंदर, इसमें गुणवाचक विशेषण है। अधोलिखित वर्तनी की दृश्य शुद्ध है, शुद्ध मतलब नहीं है, अशुद्ध बताना है। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन अध्यात्म में जो बड़ा आलिखा है यही नहीं रहेगा। कन्नड़, आप जानते हैं कि कन्नड़ या द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित भाषाओं में से उनके विकास का क्रम क्या है? पहले प्राचीन हिंदी, फिर लौकिक हिंदी, फिर सौर सैनी, तब पश्चिमी हिंदी आती है, यानी ACBD, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मास कंजप्शन दिया है, इसका हिंदी में पर्याय क्या होगा? व्यापक उपभोग होता है। और आई वॉच ओवरजॉयड, ये यानी दिल बाग बाग हो गया। यह वीडियो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा और देखा होगा कि कितना सही हुआ है।